उम्मीद है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ही रेस्टोरेंट जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है। जिद मत करे भाई। अरे नहीं, तुम काम की फिक्र मत करो, हम किसी न किसी तरह सब संभाल लेंगे। इस वक्त तुम्हारी तबीयत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? खुद को मत थकाओ। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। नाजली बेटी, जरा मेरे साथ आना। जी जी। जोया, वो तकिया देना मुझे। ले लो, तरस आ रहा है तुम पे। भाई से इस तरीके से बात ठीक करता है कोई? चलो हाँ? ठीक है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, जाओ काम पर। हम सबको पागल बना रहे हो। नाजली बेटी, जो करना है करो, लेकिन आज इसे काम पे मत जाने दो। ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मुझे तो तरस नहीं आ रहा, जाओ काम। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो छुरी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कलाई पर दोबारा उसी जगह चोट लगी तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। शुक्रिया। हाँ, चलो बस बहुत हो गया, अब मैं उठ रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। ओजान साहब, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है ना? ये क्या कह रही हो? मुझे बहुत सारे काम है। तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं आज की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर रही हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकती। माफ करना। हम सफिया आपा के आइडिया पे अमल करेंगे। खाने हम किचन में तैयार करेंगे। यस। कैसे? तुम ऐसा करो कि रेस्टोरेंट जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस का वेट करूंगी। ठीक है। तुम्हें भी अपने काम में आसानी हो जुमाना। शुक्रिया। खुदा हाफिज। चलो सब बैठे मत रहो, बहुत सारा काम करना है। जुमाना चलो। अम्मी, सफिया आपा, चले नीचे पहले चले तुम लोग सब। जाओ, शुरू करो, अभी मैं बहुत आती हूँ सारा बाद काम में। करना है। सब लोग जल्दी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए सर। मैं आ गया। ओह, कैसे हो मेरे भाई? तुमने तो कहा था देर नहीं करोगे। मैंने देर नहीं की, बल्कि तुम जल्दी आ गए हो। जरा घड़ी तो देखो। तुम बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा की तरह आज भी बहस कर रहे हो। सही कहा ना? और तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा बहस करते रहते हो। अलबत्ता तुम्हारे बाल कुछ कम हो गए। कितने साल गुजर गए स्कूल के बाद? इतना तो होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक ही सही, लेकिन तुमने इंग्लैंड में बहुत ख्याल रखा अपना, माशाल्लाह। है ना? चलो आओ बैठते। आओ। तो तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है उफक। बाबा ने काफी इसरार किया। इंग्लैंड का सारा काम भी मैं यहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। यानी हमीद अंकल ने काफी जोर से टेबल पर हाथ मारा? बिल्कुल बिल्कुल, यही समझ लो। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। बराए मेहरबानी आप जिद ना करें। बदतमीज हो तुम, बहुत ज्यादा। उफक मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आता हूँ। अपने मैनेजर को बुलाओ फौरन। मोहतरमा, शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनकी मेंबरशिप है। मैंने कहा है मैनेजर को बुलाओ। जाके कहो कि गुलशा यिल्मास आई है। खुद देखोगे कि कितनी इज्जत के साथ मुझे वेलकम करता है। मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जितना कहे उतना करो, जाओ यहाँ से। मैडम रुकिए, खुदारा रुक जाइए। क्या हुआ, क्या मसला है? मैंने चेक किया, लेकिन मोहतरमा अब यहाँ की मेंबर नहीं। काफी महीनों से इन्होंने फीस अदा नहीं की। अच्छा, यानी इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है? जी, अब ये यहाँ की मेंबर नहीं रही, लेकिन फिर भी ये जिद कर रही हैं। समझ गया, ठीक है। माफ कीजिएगा, आपको भी परेशान कर दिया। इजाजत दीजिए। हेलो आयजा बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नाइला आंटी, आप कैसी हैं? कैसी होंगी बेटी, बस डॉक्टर की तरफ से खबर का इंतजार कर रही हूँ। हमीद साहब कैसे हैं? हमीद को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। आयजा, तुमसे एक दरख्वास्त है, सिर्फ हमीद ही नहीं बल्कि किसी से भी कुछ मत कहना। देखो, गलती से कोई बात तुम्हारे मुंह से ना निकला है। समझ गई। और लगता है आप भी किसी को बताने का इरादा नहीं रखती। नहीं,
जब तक डॉक्टर की तरफ से मुकम्मल रिजल्ट ना आ जाए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। ये बोझ मुझे अकेले ही उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपको। बेटी, ये मेरी तुमसे एक गुजारिश है। जी मैं सुन रही हूँ, क्या कहना है? बेटा, मैं हमीद को घर पर रोक नहीं पाती, वो जबरदस्ती ऑफिस चले जाते हैं। क्या खाते हैं क्या पीते हैं मुझे नहीं मालूम, यानी तुम उन पर नजर रखा करो, जरा एहतियात से बेटी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया बेटी। सच कहूँ अगर तुम ना होती तो मैं दिल की बात किससे करती। नायला आंटी, आप जब चाहें मुझे फोन कर सकती हैं। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। आप भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे मेरे इब्राहिम साहब से एक मुलाकात तय कर दो बेटी। ठीक है हमीद साहब। आयजा बेटी, खुशामदीद। असल में तो खुशामदीद मुझे कहना चाहिए। मैं तो ये समझ रही थी कि आप इन दिनों घर पर आराम करेंगे। ओह, घर पर तो वो मुझे और थका देते हैं। ये कह लो कि यहाँ ज़हनी सुकून के लिए आया हूँ तो गलत ना होगा। फिर भी आप एहतियात करने की कोशिश करें। मेरे बजाय तुम अपना सोचो। क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, शायद थोड़ी सी थकी हुई हूँ मैं। आओ बेटी आओ, खुशामदीद। शुक्रिया चचा जान। क्या बात है, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई अहम बात नहीं। क्या मतलब है अहम बात नहीं? देखो तो सही, लड़की का दिल तोड़ दिया तुमने। चलो मैं खाने पर तुम्हें क्लब ले चलता हूँ, क्या ख्याल है? वो हम दोनों इसकी खूब खिंचाई करेंगे। असल में मुझे कुछ जरूरी काम करना है। काम तो हो ही जाएगा। लगता है तुम दोनों को अहम बात करनी है और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो, इनकार नहीं सुनूंगा। चलो जल्दी चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो। कहाँ है वो? कहाँ है? मैडम रुके, मेरी बात तो सुने आप। ये क्या रवैया था मेरे साथ में? हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? जवाब दो मुझे। गुलशन साहब, पुरसुकून हो जाए। आप यहाँ इस तरह शोर नहीं कर सकते। गुजारिश करता हूँ आपसे। सर मैंने इन्हें रोका भी लेकिन ये रुकी नहीं। कई महीनों से फीस अदा नहीं की है इन्होंने, और इसके बावजूद जिद कर रही थी अंदर आने की। क्या मतलब कि फीस अदा नहीं की? तुम शायद भूल गए कि मैं इस क्लब की पुरानी मेंबर हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात कर लूंगा। ठीक है सर। गुलशन साहिबा, आप तो जानते हैं कि अगर किसी ने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। समझ रही हैं ना आप? हाँ, जानती हूँ कुछ बकाया है, लेकिन दे दूंगी। जो सब किया, ये क्या तरीका था? अब क्या हुआ? गुलशन साहिबा, 5 मिनट दे सकती हैं, एक जरूरी काम है। मैं बस अभी आता हूँ। लेकिन मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। सुनो, गुलशन साहिबा को कॉफी दो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। शिकायत का मौका मत देना। मेरे साथ आइए आप। मैडम आप मेरे साथ आइए। जी फरमाइए उमर साहब। आप हमीद ओस्तुर्क के बेटे उमर ओस्तुर्क है ना? सही कह रहा हूँ? ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि फिर से गलती ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो आपको बहुत पहले से जानते हैं, बस तस्दीक कर रहा था। मैं ही उमर ओस्तुर्क हूँ और अब वापस आ गया हूँ। गुलशा साहिबा दरअसल हमारी फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, ये बात है। आज यहाँ गुलशा साहिबा हमारी मेहमान होंगी। अगर आपके लिए कोई मसला ना हो तो। कैसी बातें कर रहे हैं? हमें क्यों मसला होगा? मैं नहीं चाहता कि गुलशा साहिबा को आइंदा यहाँ किसी किस्म की परेशानी हो या किसी मसले का सामना करना पड़े। मैं समझ गया। और ख्याल रहे ये बात जाहिर ना हो कि ये मैंने उनके लिए किया है। अगर आपकी हिमायत नहीं होगी तो फिर हम कैसे करेंगे? यूं जाहिर करें जैसे ये आपके किसी मुलाजिम की गलती हो और इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। जी समझ गया। अगर ऐसा करने में आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। फिर मिलते हैं। ओजान, ओजान साहब, फिर से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करती हूँ। यानी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो। हाँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं समझी नहीं। खाना बनाते वक्त बस तुम मेरे आसपास रहना। ठीक है, जरूर।
वो मैं जानती हूँ कि इस हादसे की वजह से आपका दिल बोझल है, मगर यकीन करें सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक कहा, मैं भी यही सोचता हूँ, मगर तुम ना हो तो कमी रह जाएगी। ओजान, जी अम्मी। काम शुरू करें बेटा। ये तो बहुत अच्छा होगा। अगर हर शख्स मदद करे तो